हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा बाबू का बर्थडे है। वो आप लोग को जानकारी होगा, वो इसलिए क्योंकि हम पोस्ट किए थे सुबह ही में। और जो अभी नया व्यूवर्स होंगे उनके लिए नहीं पता होगा। तो 3 नवंबर 2025 को हमारा बाबू का बर्थडे था है। और जिसमें हम सुबह सुबह में पोस्ट इसलिए लिखे थे क्योंकि वैसे पोस्ट में लिखे थे कि हमारे बाबू को ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा। और जैसे कि इसका जो 3 नवंबर को ही आता है, कभी कभी छठ के पहले आता है, तो कभी कभी छठ के बाद। अगले बार क्या हुआ था, अभी बाबू हमारा 2 साल का हो गया है। तो अभी 2 साल 1 साल पहले अगले बार तो हम ऐसे मनाए थे कि छठ के पहले था तो फिर वैसे ही मनाया गया था। दीपावली शायद बीत चुका था तब हुआ था। और इस बार है छठ के बाद, तो आज 3 नवंबर, तो ऐसा चलता रहेगा, कभी कभी छठ में भी हो जाएगा। तो हमने सोचा कि सुबह में टाइम मिलेगा नहीं हमें, फिर बाद में हमें कभी टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम सुबह ही में अभी सब में डिस्कस चल रहा था, मम्मी और हस्बैंड थे उनमें डिस्कस चल रहा था जो भी काम करना उसके बारे में। तो हम सोचे कि बस थोड़ा बहुत हम अपना रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसको रिवीजन करने लगे ताकि तब तक हम अपना काम कंप्लीट करें। और सुबह हो जाएगा तो झाड़ू वगैरह करना होता है। तो ये सब करने के लिए फिर हमें एक्टिव भी होना ज़रूरी है। और ये हमें लगता है कि हर एक जो भी वुमेन्स होती हैं या फिर लड़कियां होती हैं, सभी के लिए जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि जब वुमेन्स हैं ये तभी उनके लिए जिम्मेदारी है। जब हम लड़की फेज में रहते हैं तब भी हमें इस जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। सुबह में सबसे पहले उठना हर एक मदर जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। और अपनी कामों को सही वक्त पे कंप्लीट करना, खाना बनाना। और खाना बनाना भी एक ये है कि टाइम टू टाइम बनना चाहिए। तो वैसा ही कुछ कंप्लीट करने के लिए डेली उठना पड़ता है, तो वैसा ही था। तो आज हम जो रिवीजन कर रहे थे वो है जीके जीएस का, एसएससी एमटीएस का, वो रिवीजन कर रहे थे। और हम इतना करने के बाद हम लोग बहुत टाइम हो गया था, लगभग 11, साढ़े 11:30 या 12 बज चुका था। तो सब लोग आ चुके थे और हम भी वहाँ लहसुन छिल रहे थे। बाकी सारे प्रोग्राम हो रहे थे वो। और यहाँ प्रोग्राम जो हो रहा था वो अब छठ के बाद थोड़ा दिन 2 दिन और बाद रहता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि सब लोग नॉनवेज खा सकते थे। लेकिन यहाँ कुछ अभी इनकम्प्लीट था। कोई कोई लोग नॉनवेज भी थे और कितने लोग भी वेज वाले भी थे, तो दोनों के लिए बन रहा था। नीचे में वेज के लिए बन रहा था, ऊपर में नॉनवेज के लिए बन रहा था। तो वैसा तो सबके लिए प्लान था। वैसे 2 दिन, छठ का 2 दिन पहले तब ज़रूरी, छठ अभी 28 तारीख को, 27-28 को था, ख़त्म हुआ चुका था। और उसके बाद वाला काम आप जानते हैं कि 4 दिन के बाद जेठान और इसके बाद हो जाता है पूर्णिमा। तो यहाँ रवीना आई हुई थी और रवीना भी अभी खाना खाई नहीं थी। वैसे हमारा बाबू खेलते खेलते सो गया था। और जब रवीना आई थी तो खाना नहीं खाई थी, और हम बोले कि थोड़ा बहुत काम है तो चलो हमारे साथ। और तो वो वहीं रह गई और खाना नहीं खा पाई थी। तो सबसे पहले हम मम्मी बोली कि नीचे जाके खाना खिला दीजिए। तो हम लेके आए थे उसको खाना खिलाने, और दोनों मिलके खा रहा था। ये है हमारा भाई, जो नहीं जानते उनके लिए कि ये है हमारा एक ही भाई है। और ये है हमारी दूसरी बहन, यानी कि पहले हम 3 बहन हैं, तो बड़ा हम है, और ये हमसे छोटी है, और इससे भी एक छोटी है। तो ये दोनों सिर्फ यही दोनों लोग आए थे। और हम अभी गए थे छठ में घर। तो 2-4 दिन पहले मम्मी को बोले, मम्मी कुछ कपड़ा वगैरह है तो उसको सिल लेना। वैसे हमारे यहाँ कपड़ा वगैरह सिलना बहुत मुश्किल होता है हमसे शायद करके। और रवीना को जब हम सुगिया जाते हैं, जब हम घर जाते हैं तो हमें मम्मी के लिए कपड़ा लेके जाते हैं, मम्मी ये सिल देना, ये सिल देना। तो वो वगैरह जब हम आ रहे थे तो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मम्मी बोली कि ठीक है, बाद में हम भिजवा देंगे। तो पता था कि ये लोग आएंगे, तो हम छोड़ दिए थे। तो वही दिखा रही थी कि कुछ कपड़ा है। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है कपड़ा। और मम्मी, ये सब जो सिलाई है वो हमारी मम्मी की थी। और जब हम पहले भी और अब भी
शायद आगे हमें भी सिलना सिखाई है, लेकिन हमें उतना नहीं आता है जितना मम्मी हमारी एक्सपर्ट है। तो वो हमेशा हमें कहती है कि तुम अपना काम करो, हम तुम्हारा कपड़ा सिल देते हैं। तो वो बोलती है, तो हम कभी कभी जा नहीं पाते हैं, या फिर कभी कभी कोई काम ज़रूरी होता है तो वो कुछ यहाँ करवा लेते हैं। वो उतना सिलना आता है, लेकिन मशीन वगैरह नहीं रहने के बाद हम क्या नहीं है सिल बाबू? पाते हैं। अरे हमारा बाबू पूरा उठने के बाद अपने बॉल के साथ एंजॉय कर रहा था। और इनके मामा और बाबू के मामा और बाबू के मौसी दोनों मिलके बैलून को हवा दे रही थी। और वो कुछ फूट भी जा रहे थे और कुछ अच्छे से बन भी जा रहे थे, और सबको कलेक्ट करना था और वहाँ ऊपर में सजाने के लिए। ये बोली कि सिर्फ हम वो बैलून है जिसको हम फुला देते हैं, वैसे हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। और यहाँ ऊपर में पंकज डेकोर कर रहे थे, तो बाबू तो आराम से मस्ती ले रहा था। और बाबू जो भी देख रहा था, अब बड़ा यहाँ हो बर्थडे चुका बॉय है। एंजॉय कर रहा है पहले अपना छोटा कुर्सी था पे तो बैठ के, देख रहा है कि बहुत सुटेबल हुआ या एक्टिव नहीं नहीं हुआ। था उतना। था वैसे आगे वाला वीडियोस भी दिए डाले हुए हैं, तो जाके देख सकते हैं। तो आगे जो वाला 1 साल हो गया था तो भी एक्टिव था, लेकिन जितना आप समझ पाता है शायद वो पहले नहीं समझ पा रहा था। तो पहले इतना डेकोर करने के बाद फिर इन लोगों का टाइम हो गया था, बोले थे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आए और पंकज डेकोर कर रहे थे। और डेकोर करने के बाद हमारा बाबू कुछ खेलने में लगा हुआ था। ये इनका फोटो है, कुछ लग रहा था कि सोच रहा है। और यहाँ कुछ अपनी दीदी के साथ मस्ती कर रहा है। और सब इस सारी वीडियोज बाबू खुद भी देखता है, तो काफ़ी वो अच्छा से महसूस करता है। वो खुद चिल्लाने लगता है, मम्मा हम कीसू बाबू, ऐसा बोलता है। और यहाँ हम केक को डेकोर कर रहे थे, क्योंकि मेरा ही काम था। जो केक कैसा लग रहा है बताइएगा, और हमारा बाबू का कोट जो है वो कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। वैसे हमारा बाबू तो हमें अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। हमारा बाबू 2 इयर्स का हो गया है, और बाबू को टोपी पहनना बहुत मुश्किल लगता है। वैसे मामा पहना रहा था पहले, तो खुशी से पहन लिया, फिर रहने नहीं दिया। तो फिर अन्नू थी, तो वो सोची हम भी पहना देते हैं, लेकिन उनसे भी नहीं हो पा उनसे तो और भी नहीं पहन पाता। तो हम सोचे कि अंकल आएंगे तो वो उनका बात प्यार से मान जाता है। वैसे उसको लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, और इनको लगता है कि बहुत अच्छे प्यार से समझाएंगे तो हो जाएगा, तो शायद समझ पाता है। और हमारा बात भी समझ मान लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा करता है। और सबसे पहले तिलक जो है दादी की थी, और हम मानते हैं कि घर में जो भी बड़े आदमी हैं उन्हीं से तिलक करवाना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। तो हर एक काम में बाबू का जो भी अन्नप्राशन था या फिर बर्थडे था, तो पहले दादी ही करती हैं, क्योंकि वो अच्छे हैं, वो बड़े हैं, वो हमसे बड़े हैं, तो शायद उन्हीं को करना चाहिए, ये हमारा मानना है। वैसे आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं। तो बाद में कुछ फ़ोटो हम आपके साथ शेयर किए हैं, बताइएगा फ़ोटो कैसा लगता है, और कैसा हमारा केक लग रहा था, वेनीला का था वैसे तो। और बताइएगा कि आपको वीडियोज़ देख के कैसा लगा। तो हमारी वीडियोज अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे बाबू को ज़रूर ब्लेसिंग दीजिएगा, और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और खाने पीने का व्यवस्था जहाँ था वहाँ हम गए नहीं, तो वीडियो एडिट करने का मौका नहीं मिला।